इस ट्यूटोरियल में हम ये 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में बनाएंगे। अगर आप इस मॉडल को सॉलिडवर्क्स में बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के जरिए आप इस मॉडल के जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग आपको डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और रेक्टेंगल की जो वर्टिकल लाइन है इसकी डायमेंशन आप 40 टाइप कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंटर से इस पेज तक जो डायमेंशन है वो 40 है। तो आप रेक्टेंगल की जो वर्टिकल लाइन है इसकी डायमेंशन आप 40 टाइप कर ले। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी डायमेंशन आप ड्राइंग में देख सकते हैं। यानी रेक्टेंगल की वर्टिकल लाइन है ये वाली, ये वर्टिकल लाइन है और हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास बनती है 14 + 18 + 14, ये डायमेंशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप 22 + 18 और इस साइड पर भी जो डायमेंशन है वो भी 22 है। तो आप इन तीन डायमेंशन को ऐड करके भी जो रेक्टेंगल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, या आप 22 + 18 + 22 प्लस करके भी जो रेक्टेंगल की हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले यानी 22 + 18 और इसके बाद प्लस अगेन 22 एंड देन एंटर। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल की बॉटम लाइन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले, या आप इसके ऊपर क्लिक करके जो कंटेक्सचुअल विंडो है यहाँ से भी आप जो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू आप ड्राइंग में दे सकते हैं। यानी ऊपर से नीचे तक जो ऑफसेट है वो 12 है और राइट साइड से और लेफ्ट साइड से जो ऑफसेट है वो 14 है। और पहले आप यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू टाइप कर ले 12 और सेलेक्ट दिस लाइन। यहाँ से आप सेलेक्ट चेन जो ऑप्शन है इसको अनचेक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। और इसके बाद अगेन सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू 14 टाइप कर ले, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग में यानी राइट साइड से और लेफ्ट साइड से जो ऑफसेट है वो 14 है। और इसके बाद सेलेक्ट दिस लाइन। यहाँ से आप जो हमें ऑफसेट अंदर की तरफ चाहिए तो आप यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट ऑफसेट टूल और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। जो इन लाइन है ये अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है, इनको ट्रिम करने के लिए आप सेलेक्ट ट्रिम टूल और इस तरह जो ड्राइंग्स में जो लाइंस अननेसेसरी है वो आप ट्रिम कर ले। इसके बाद सेलेक्ट लाइन टूल और जो ओपन एंड है स्केच के इसको आप क्लोज कर ले। तो इस तरह इस एंड को भी क्लोज कर ले। सो आप यहाँ पर देखते हैं फुली डिफाइंड, यानी आप सॉलिडवर्क्स में जब भी स्केच बनाते हैं तो वो फुली डिफाइंड होना चाहिए। अगर अंडर डिफाइंड है तो फिर आपको कुछ रिलेशन और कुछ डायमेंशन लगानी पड़ेगी। इसके बाद क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल। स्केच की जो एक्सट्रूजन है वो कितना है वो आप यहाँ पर ड्राइंग में दे सकते हैं। यानी इसको हमने इस साइड पे जो है वो एक्सट्रूड करना है तो इसकी डायमेंशन हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 56 नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50। यानी इस स्केच को जो है आपने 50 एक्सट्रूड करना है तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 50। और इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके मिड प्लेन जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद हमने ये जो फीचर है, जो राउंड फीचर है, यानी एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर हमारे पास एक होल भी है। सो इस प्लेन की जो डायमेंशन है वो 56 है और जो होल है इसकी जो डायमीटर की वैल्यू है वो 32 है। तो आप जो मॉडल की जो इनर पेज है ये वाला इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद क्लिक ऑन स्केच और इसके बाद कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस कर ले या कीबोर्ड से कंट्रोल ऐड प्रेस करेंगे तो आपका जो पेज है वो नॉर्मल टू द स्क्रीन हो जाएगा।
इसके बाद सेलेक्ट सर्कल टूल और मॉडल की जो एज है उसकी मिड प्लेन के ऊपर क्लिक कर ले, सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद अगेन जो सर्कल के सेंटर इसके ऊपर क्लिक कर ले, ड्रा अनदर सर्कल। इसके बाद इसकी डायमीटर की वैल्यू देने के लिए आप स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और सेलेक्ट दिस आउटर सर्कल। इसकी जो डायमीटर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं 56, तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 56। इसके बाद सेलेक्ट इनर सर्कल और इसकी डायमीटर की वैल्यू 32 है एंड देन प्रेस एंटर। यहाँ पर आप दे सकते हैं 32, ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके और इसके बाद क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल। इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और सेलेक्टेड काउंटर्स इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो स्केच है इसको क्लियर सिलेक्शन कर ले और इसके बाद जो आउटर सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले। इसको कितने एक्सट्रूड करना है आप यहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हैं 18। हमारे पास जो प्लेन है इसको हमने 18 mm जो है इसको एक्सट्रूड करना है, तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 18, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इस प्लेन के अंदर एक होल भी है, तो होल क्रिएट करने के लिए आप जो एक्सट्रूड जो बॉस एक्सट्रूड 2 है इसके साथ एक एरो है स्मॉल, इसके ऊपर क्लिक कर ले और स्केच के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से शो जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले, तो हमारे पास जो प्रीवियस स्केच है वो शो हो जाएगा। इसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और हमारे पास जो स्मॉल सर्कल है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप ब्लाइंड भी कर सकते हैं इसको एक्सट्रूड कट, या आप यहाँ से थ्रू ऑल कर ले और उसके बाद क्लिक ऑन ओके। सो ये होल और यही सेम प्लेन इस साइड पर भी चाहिए, तो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट मिरर टूल और इसके बाद जो प्लेन है प्लेन सेलेक्ट करना है मिरर करने के लिए, तो आप यहाँ से इस स्मॉल एरो के ऊपर क्लिक कर लें, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं जी प्लेन, राइट प्लेन सेलेक्ट कर लें और ऑलरेडी जो कट एक्सट्रूड 1 है वो सेलेक्ट हो चुका है और इसके बाद जो प्लेन है यानी जो आउटर है इसके ऊपर क्लिक कर ले, यहाँ पर आप प्रीव्यू में देख सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके। स्केच को हाइड करने के लिए सेलेक्ट द स्केच और यहाँ से हाइड जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद नेक्स्ट जो पिक्चर है वो हमने बनाना है, तो ये कंप्लीट करने के बाद हम ये जो पिक्चर है रेक्टेंगुलर पिक्चर इसको कितना एक्सट्रूड करना है, यानी इसके हमारे पास डायमेंशन है 50 और 18 इसकी विड्थ है और इसको हमने एक्सट्रूड करना है। चलिए स्टूडेंट जो एक्सट्रूड करना है वो बाद में देख लेते हैं, पहले हम इसकी जो 50/18 स्केच है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप मॉडल की जो ये वाले पेज के ऊपर क्लिक कर ले, इसके बाद क्लिक ऑन स्केच। इस स्पेस को नॉर्मल टू द स्क्रीन करने के लिए कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस कर ले और इस विंडो से जो यहाँ पर देते हैं नॉर्मल टू इसके ऊपर क्लिक कर ले, सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और हमारे पास जो रीजन है इसके ऊपर क्लिक करके इस एज तक एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल। सो जो हमारे पास है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है स्मॉल, इसके ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन है 18 और ऑलरेडी हमने इसको 15 एक्सट्रूड किया था, तो इसको डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन 50 आएगी, यहाँ पर दे सकते हैं। इसको आप एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पर दे सकते हैं 18 एंड 15 और इसके बाद क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। अब हमने हमारे पास जो रेक्टेंगल है जो ड्रा किया हमने इसको एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूजन की वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इस सेंटर से इस सेंटर तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 110 है। सो और इसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू है 40, यानी इस सेंटर से इस पेज तक जो वैल्यू है वो 40 है, तो हम 110 से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 70, यानी यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो 70 बनती है। तो इसके लिए आप सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं
110 माइनस 40, यहाँ पर देते हैं 70, तो हमारे पास 70 एक्सट्रूड हो जाएगा एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो हमने बनाना है। यहाँ पर हमारे पास भी एक प्लेंज है और एक सिलेंडर टाइप है, इसके अंदर एक होल भी है। तो इसके डायमीटर की वैल्यू 50 और 25। तो इसके लिए आप मॉडल के स्पेस के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद क्लिक ऑन स्केच। स्पेस को नॉर्मल टू स्क्रीन करने के लिए कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सर्कल टूल और जो एज है इसकी मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके ड्रा सर्कल। इसके बाद जो सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक करके ड्रा अनदर सर्कल। डायमेंशन की वैल्यू हमारे पास है आउटर सर्कल की 50 और जो इनर सर्कल है इसकी डायमीटर की वैल्यू 25 है एंड देन क्लिक ऑन ओके। और उसके बाद क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। सो हमारे पास ये जो सिलेंडर है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी ये सिलेंडर इस स्पेस से 3 mm बाहर निकला हुआ है और इसकी टोटल जो एक्सट्रूजन है वो 46 है। तो इस सिलेंडर को ड्रा करने के लिए आप सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल, इसके डायरेक्शन को चेंज कर ले, रिवर्स डायरेक्शन पर क्लिक कर ले। इसके बाद फ्रॉम जो बॉक्स से हमारे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन से एक्सपेंड कर ले और यहाँ पर हमारे पास एक ऑफसेट की एक ऑप्शन मौजूद है। सो आप यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू टाइप कर ले 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी हमारे पास ये जो फेस है ना, इससे हमने ऑफसेट लिया आउटर कितना 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, ठीक है। ये 3 हमने इसको बाहर कर दिया, ऑफसेट ले लिया। उसके बाद हम टोटल एक्सट्रूजन की वैल्यू देंगे। टोटल एक्सट्रूजन है हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 46, तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 46। और चूंकि हमारे पास ये दोनों एक्सट्रूड हो रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्टेड काउंटर जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसको क्लियर कर दे, क्लियर सिलेक्शन, और सिर्फ जो आउटर सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इस तरह हमारे पास ये जो सिलेंडर है ड्रा हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास इसके अंदर एक सुराख भी है, एक होल भी है। सो अभी हम ये सुराख इसमें नहीं करते क्योंकि जब हम ये वाला फीचर बनाएंगे ना, इसकी जो मटेरियल है वो इसके नीचे आएगा, यहाँ पर इसके अंदर आएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम बाद में रिमूव मटेरियल कर देंगे तो इसके अंदर 2 काम हो जाएंगे हमारे पास। एक इस सिलेंडर के अंदर होल हो जाएगा, दूसरी बात ये कि इसका जो मटेरियल होगा इस होल के अंदर वो भी रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने ये फीचर बनाना है, होल बाद में हम करेंगे। ये फीचर बनाना है हमने, तो इस फीचर को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेन भी चाहिए। तो प्लेन क्रिएट करने के लिए आप जो है एक प्लेन सेलेक्ट कर ले, टॉप प्लेन, इसको शो कर दे। शो करने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर ले और इसके बाद जो माउस की लेफ्ट माउस बटन है यानी इसको प्रेस करके जो कर्सर इसको अपवर्ड लेके जाएगा, आपके पास एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। अब एग्जैक्ट इस पोजीशन पे हमें चाहिए एक प्लेन, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आप जो सिलेंडर है इसकी पेज के ऊपर क्लिक कर लें। क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए तो इसके लिए हम एंगल की जो ऑप्शन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यानी जो एट एंगल है, एट एंगल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर डिग्री हमारे पास है 45, तो इसकी वैल्यू में चेंज करें तो 90, यहाँ पर दोबारा 90 में हो गया। सो अगर हम इस वीडियो को 0 करेंगे तो हमारे पास ये प्लेन पोजीशन पे चला जाएगा जो हमारे रिक्वायर्ड पोजीशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद जो न्यू क्रिएटेड प्लेन है इसको सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेलेक्ट जो कॉर्नर रेक्टेंगल टूल है इसको सेलेक्ट कर ले और हमारे पास जो ओरिजिन है इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्लिक करके अप्रॉक्स एक रेक्टेंगल ड्रा कर लें। इसके बाद हम इसकी डायमेंशनिंग करते हैं। डायमेंशन हमारे पास क्या है, यानी जो सिलेंडर है इसकी इस एस से इस कॉर्नर तक जो रेक्टेंगल है वो 14 है
और इसकी जो टोटल लंबाई है रेक्टेंगल की वो कितनी होनी चाहिए, यानी हमारे पास इस सेंटर से इस सेंटर तक जो डायमेंशन है वो 85 है, और इसके बाद इस सेंटर से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो 30 है। तो हम 85 से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है हमारे पास आ जाएगी। तो आप सॉलिडवर्क्स ओपन कर दें, इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद जो सिलेंडर है, सिलेंडर की एज के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी डायमेंशन हमारे पास 14 है। इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन 85 माइनस 30 हमारे पास इसकी जो डायमेंशन है वो आ जाएगी। एंड देन क्लिक करो ओके। इसके बाद हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है ये ओरिजिन के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होने चाहिए। तो इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करने के लिए आप जो रेक्टेंगल की ये वाला पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप मेक हॉरिजॉन्टल जो रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले। दोबारा ड्राइंग को ओपन कर ले। इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हमने ये वाला ये जो यू शेप है इसको हमने बनाना है। इसको हम किस तरह बनाएंगे, इसके लिए आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले, कॉर्नर रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पर क्लिक करके हमारे पास जो पॉइंट है इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल, इसकी डायमेंशन है हमारे पास 12 और इसकी है 30। इस वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और रेक्टेंगल के इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन हमारे पास है 12, और इस तरह इस साइड पर भी जो डायमेंशन है वो 12 है, और इस लाइन की डायमेंशन 30 है। इसके बाद यहाँ पर आगे से हमारे पास गैप क्रिएट हो गया। तो इस गैप को खत्म करने के लिए इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इससे पहले आप एक और काम कर ले कि हमारे पास जो रेक्टेंगल की ये स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको सेलेक्ट करके इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री पर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले, और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके यहाँ से मेक कोइंसिडेंट नहीं है, तो चलो एक और काम कर लेते हैं कि आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और सेलेक्ट दिस लाइन, और यहाँ से जो मेक कोइंसिडेंट ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद यहाँ पर अभी है जो ये लाइन है इस लाइन से इस लाइन तक जो डायमेंशन है वो 12 है, और इसके बाद इस लाइन से इस लाइन तक जो डायमेंशन है वो भी 12 है। तो आप ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर लें, ऑफसेट, और ऑफसेट की वैल्यू 12 टाइप कर लें, सेलेक्ट दिस लाइंस। ये बाहर की तरफ जा रहे हैं तो उसको अंदर करने के लिए आप रिवर्स डायरेक्शन पर क्लिक कर ले और यहाँ से सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट चेन। नो, थोड़ी सी गलती हो गई कि आप इसको क्लोज कर दें। पहले आप इस लाइन को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री इसके ऊपर क्लिक कर ले, और इसके बाद सेलेक्ट ऑफसेट टूल, ऑफसेट की वैल्यू 12 है, सेलेक्ट दिस लाइन, और यहाँ से ना रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद सेलेक्ट लाइन टूल और जो ओपन एंड है स्केच इसको क्लोज कर ले। एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद सेलेक्ट ट्रिम टूल और इस लाइन को ट्रिम कर ले। We'll define sketch and then click on OK and then click on exit sketch. स्केच क्रिएट करने के बाद इसको हमने डाउनवर्ड एक्सट्रूड करना है। कितना एक्सट्रूड करना है वो यहाँ पर देख सकते हैं 36, यानी हमारे पास ये जो स्केच है टॉप से हम इसको डाउनवर्ड एक्सट्रूड करेंगे 36 यूनिट।
तो एक्सट्रूड करने के लिए आप सेलेक्ट एक्सट्रूड कट बॉस बेस टूल, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और एक्सट्रूजन की वैल्यू 36 टाइप कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप दोबारा ड्राइंग ओपन कर ले और इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर हमने क्रिएट करना है वो ये प्लेंज हमने क्रिएट करना है। इसके अंदर एक होल भी है, जैसे कि शुरू में हमने ये वाला प्लेंज बनाया था, इसके अंदर एक होल भी है और आउटर प्लेंज बनाया था। तो इस तरह हम यहाँ पर भी इस प्लेंज को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप मॉडल ओपन कर ले, इसके बाद जो मॉडल की ये वाले पेज है अंदर पेज, इसके ऊपर क्लिक करके इस विंडो से जो स्केच है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टूल जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सर्कल टूल और जो मॉडल की एज की मिड पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह अगेन इस पॉइंट पर क्लिक करके ड्रा अंदर सर्कल, जो आउटर सर्कल है और अंदर सर्कल है इसकी डायमीटर की वैल्यू हमारे पास है 15, जो अंदर सर्कल इसकी डायमीटर की वैल्यू 15 है और आउटर सर्कल जो है इसकी जो डायमीटर की वैल्यू है वो 36 है। तो डायमीटर की वैल्यू देने के लिए आप सेलेक्ट स्मॉल डायमेंशन टूल और आउटर सर्कल को सेलेक्ट कर ले, इसकी डायमीटर की वैल्यू 36 है, अंदर सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 15 है एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और सेलेक्टेड काउंटर्स इस ड्रॉप डाउन को स्पेंड करके इस सिलेक्शन बॉक्स को क्लियर कर दे, क्लियर सिलेक्शंस, और जो आउटर सर्कल सिर्फ इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इसको कितना एक्सट्रूड करना है वो आप ड्राइंग में देख सकते हैं। 15 यूनिट जो है इसको हमने एक्सट्रूड करना है। तो आप यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 15 टाइप कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इस प्लेंज के अंदर होल क्रिएट करने के लिए आप एक्सट्रूड जो 6 है इसको सेलेक्ट करके स्केच के ऊपर क्लिक करके इसको शो कर दें। स्केच शो करने के लिए स्केच शो करने के बाद आप सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और जो अंदर सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले। यहाँ से आप थ्रू ऑल जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद सेम प्लेंज और सेम होल इस साइड पर भी चाहिए, तो इसको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम मिरर टूल यूज़ करते हुए इस साइड पर हम इसको मिरर कर लेंगे। तो मिरर करने के लिए इसके बीच में एक मिड प्लेन होनी चाहिए। तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन है अगर आप यहाँ से ऑन कर ले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी प्लेन इसके बीच में नहीं आ रहा। अगर आप देख सकते हैं एक प्लेन है हमारे पास फ्रंट प्लेन, इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी प्लेन जो है राइट प्लेन, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, कोई भी प्लेन जो है उसको यूज़ करते हैं हम। इस जो प्लेन और होल है इसको हम इस साइड पे जो है इसको मिरर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक न्यू प्लेन जो है इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप प्लेन सेलेक्ट कर ले रेफरेंस ज्योमेट्री टैब से और इसके बाद इस पेज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद सेलेक्ट दिस प्लेन। तो आप यहाँ पर हमारे पास इन दोनों पेज के बीच में हमारे पास एक प्लेन आ गया है एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद सेलेक्ट आप मिरर टूल और इसके बाद इस प्लेन को सेलेक्ट कर ले, फीचर्स टू मिरर इस प्लेन को सेलेक्ट कर ले और उसके बाद इस होल को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पर भी सेम प्लेन सेम होल के साथ यहाँ पर भी हमारे पास क्रिएट हो गया। सो जब हम ये प्लेन यानी ये सिलेंडर जब बना रहा था तो इसके अंदर एक होल था, हमने जो है उसको छोड़ा था, हम कह रहे थे इसको बाद में क्रिएट करेंगे। इसकी वजह ये थी कि जब हम पहले सुराख कर लेते और इसके बाद फिर ये फीचर क्रिएट कर लेते तो इसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता। तो इस वजह से हमने वो होल छोड़ा था, क्योंकि जब हम वो होल उस टाइम कर ले तो हमारे पास इस ये वाला जिसको मटेरियल था वो उसके अंदर रह जाता, तो उसकी दोबारा नया स्केच बनाना पड़ता और दोबारा इसको रिमूव मटेरियल करना पड़ता। तो हम ऐसा करते कि सेलेक्ट दिस सिलेंडर और इसके अंदर जो स्केच है इसको शो कर दें। इसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और जो अंदर सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके वजह से मिड प्लेन जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले, उसको जो ड्रैग हैंड इसको सेलेक्ट कर उसको बाहर स्केच से जो है मॉडल से बाहर ले जाएं एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि
एक ही कमांड से इसके अंदर सुराख भी हो गया, बन गया, और इसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो भी रिमूव हो गया। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी आपका जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी स्टेप समझ नहीं आया, तो वो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करते हुए आप कमेंट कर लें। इंशाल्लाह आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर ले, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है, फायदेमंद, तो उसको दूसरों के साथ शेयर भी कर ले। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए, तो जो बेल आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। और हमारे जो चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा, और हमारा जो चैनल है उसको डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।